नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बिसात में। मैं हूं आपके साथ आलोक। आज हम इस प्रोग्राम के जरिए आपको दिखाएंगे यूपी 2022 विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट के बारे में, जिसकी जीत को लेकर आखिर क्या है राजनीतिक दलों की चुनावी बिसात। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बिसात। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण की बात करें तो मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट यूपी की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। करहल विधानसभा सीट का रण बिगुल बच चुका है। करहल की सीट पर दबदबा कायम करने के लिए करहल की कलह सामने दिखाई भी पड़ने लगी है। और तालियों का जोर कैसे आगे बढ़ेगा, बाबा जी के माथे पर हार का पसीना आ जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण का रण काफी चुनौतियों भरा होने वाला है। इस चरण में 16 जिलों में चुनाव होंगे। इस चरण में सबसे अधिक नजर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीट करहल पर रहने वाली है। मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में करहल का मुकाबला रोचक हो गया है। करहल में दोनों ही दलों का चुनावी प्रचार अभियान चरम पर है। मैंने पार्टी से सामने से रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे करहल में जाना है, प्रोफेसर एसपी बघेल और प्रिय रंजन आंसू दिवाकर को जिताने के लिए जाना है। कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। वजह साफ है कि करहल सीट सपा और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों ही दल कोई कसर इस बार नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव का दौर आगे बढ़ता जा रहा है, मौसम ने भी करवट ले ली है। दिन में निकल रही तीखी धूप से अधिक तीखी चुनावी प्रचार अभियान की गर्मी नेताओं के भाषण में देखने को मिल रही है। वोट के ध्रुवीकरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना। छठे ही दिन मैदान में आ गए और अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी, और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा के खराब प्रदर्शन का कारण यादव विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण होना था, लेकिन इस बार माहौल को बदलने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव के मैनपुरी के करहल सीट से उम्मीदवार बनने के बाद यादव वोट बैंक के एग्रेसिव होने और गैर यादव वोट के ध्रुवीकरण की आशंका बढ़ गई है। हालांकि अखिलेश यादव से अलग होकर पार्टी बना लेने वाले शिवपाल यादव इस बार सपा के पक्ष वोटों को गोलबंद कर रहे हैं। चुनावी मैदान में एक बार फिर मुसलमान दंगे और अपराधीकरण की बातें हो रही हैं। सपा अपने आप को गरीबों की पार्टी कहती है, मगर सपा का जो एसपी है ना, इसका 2 ही अर्थ है। एक एस का अर्थ है संपत्ति इकट्ठा करो और दूसरे एस का अर्थ है परिवारवाद चलाओ। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है?
बताओ भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। मैनपुरी की करहल सीट पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। अगर हम करहल के इतिहास की बात करें तो ये वही करहल है जहां से मुलायम सिंह ने पहले शिक्षा प्राप्त की और फिर शिक्षण कार्य भी किया। इसी करहल के अखाड़े में उन्होंने पहलवानी के दांवपेच सीखे। वह पहलवान जिसने सियासी अखाड़े में सुरमाओं को धूल चटाई। ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दांव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। करहल की सियासत का अखाड़ा वही है, लेकिन अब पहलवान बदल चुके हैं। एक और जहां मुलायम सिंह के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी ओर मुलायम के शिष्य एसपी सिंह बघेल हैं। मुलायम सिंह यादव, जिन्हें सियासी अखाड़े का बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, वो अपने गढ़ को मजबूत करने और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जीत का रास्ता प्रशस्त करने के लिए करहल से ही चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए, ये कोई सरकार नहीं कर रही है। लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की नीतियाँ स्पष्ट हैं। किसान, नौजवान और व्यापारी, रख लो तीन बातें, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीन ही मिलकर देश को मजबूत करेंगे। इसी से देश संपन्न होगा। इससे आज हमारे बीच में आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं। इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। मुलायम सिंह यादव विधानसभा चुनाव 2022 के पहले और दूसरे चरण में चुनावी प्रचार से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन अब अखिलेश यादव के चुनावी प्रचार से सपा की सियासत की बिसात को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि करहल के इस सियासी अखाड़े का विजेता आखिर कौन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हार का पसीना आ जाएगा। तो मैनपुरी की करहल